स्नेक बाइट सांप का डसना सेहत का एक नहायत अहम लेकिन नज़रअंदाज शुदा मसला है। तरक्की पजीर और गरीब ममालिक के लाखों अफराद इस मर्ज से मुतासर होते हैं। स्नेक बाइट पसमानदा इलाकों की देही आबादी में आम है। आलमी इदारा सेहत ने सांप के डसने को एक अहम माहौलियाती मर्ज करार दिया है। इस मोहलिक और ख़तरनाक मर्ज से दुनिया भर में लाखों अफराद लुक़मा अजल बन जाते हैं और 5 लाख से ज़ायद अफराद माजूरी का शिकार होते हैं। सांप के डसने के बाद ज़्यादातर जो अमवात होती हैं उसकी वजह ये होती है कि लोगों में आगाही की कमी होती है। तो सबसे पहले आपने मरीज़ को तसल्ली देनी है और उसको आराम से एक जगह पे बिठा देना है और जो मुतासरा हिस्से को आपने ऐसे बांध देना है ताकि कम से कम मूवमेंट हो, खून की रवानी को रोका जा सके और जितनी जल्द मुमकिन हो आप उसको मरीज़ को हस्पताल मुंतकिल करें ताकि जल्द अज जल्द उसे तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। पाकिस्तान के मखसूस जुग्राफियाई और मौसमी हालात सांपों की अफजाइश के लिए मुताबिकत रखते हैं। पाकिस्तान की गर्म मरतूब आबो हवा खत्ते अस्तवा से करीब होने के बाइस सांपों की अफजाइश के लिए मौजू है। बिलखुसूस सूबाई सिंध के सहराई इलाकों और जनूबी पंजाब में सांपों की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। पाकिस्तान में सांपों की 70 अक़साम पाई जाती हैं जिनमें से 28 जहरीले सांपों की हैं। जहरीले सांपों में नाग, कोबरा, संगचूर और वाइपर फैमिली शामिल हैं। इन सांपों के डसने से पाकिस्तान में हर साल अंदाज़न 30,000 अफराद मुतासिर हो रहे हैं। सांपों के डसने का वाहिद इलाज एंटी वेनम है जिसको बनाने के लिए मखसूस तकनीकी महारत दरकार है। इन सांपों को हम हमारे पास एनिमल हाउस में सेपरेट स्नेक हाउस हैं जिनमें हम इनको रखते हैं, इनकी लुक आफ्टर करते हैं। इनका जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल किया जाता है और हमारा हाई टेक्निकल स्टाफ जो कि वीनम को एक्सट्रैक्ट करना जानता है वो वीनम एक्सट्रैक्ट करके और इस वीनम को हम फ्रीज डाइंग के ज़रिए प्रोसेस करके प्रिजर्व करके रखते हैं जिनको फिर हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहर को एहतियात के साथ मखसूस घोड़ों के जिस्म में बतदरीज इंजेक्ट किया जाता है। इस अमल में ऐसा होता है कि हम चारों स्नेक्स के वीनम को एक ख़ास लोएस्ट कंसंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं इंजेक्ट करना और ये अमल जो है 8 से 10 माह का अमल है जिसमें जो है सीरम की प्रोडक्शन कंप्लीट होती है। इस खून को नहायत एहतियात के साथ जरासीम से पाक लेबॉर्ट्री के कोल्ड स्टोरेज में मुंतकिल करके महफूज कर दिया जाता है। NIH की जो है स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है जो एंटी स्नेक वीनम सीरम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी और इस फैसिलिटी को हमने WHO करंट GMP गाइडलाइन और FDA प्रोडक्शन गाइडलाइन के ऊपर बनाया गया है और इसमें हमने हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट और मशीनरी इंस्टॉल किए हैं। एंटी वेनम बनाने की लेबॉर्ट्री कौमी इदारा सेहत में 1965 में कायम की गई। ये मुल्क की एंटी स्नेक वेनम सीरम बनाने की वाहिद लेबॉर्ट्री है। मैं इंतहाई फ़ख्र से ये बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की पहली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से सीरा लैब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर दी गई है और ये प्रोजेक्ट 2004 में शुरू हुआ था बट बदकिस्मती से बीच में किसी भी मंजिल को ये तय ना कर पाया। आज से 2.5-3 साल पहले हमने इसको दोबारा से पिकअप किया और दिन रात की तगदो और टीम की मेहनत से आज हम सुरखरू हुए हैं और ये एक ISO सर्टिफाइड लैब है जो तमाम एंटी सीरा की ज़रूरियात पूरी कर सकती है पाकिस्तान के लिए। इसमें एंटी स्नेक वैनम, एंटी डिफ्थीरिया, एंटी टेटनस और एंटी रेबीज़ शामिल होंगे। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ना सिर्फ अपने मुल्क की ज़रूरत बट हम एक्सपोर्ट करने के काबिल भी होंगे
اس کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جس کے لیے ہم اپنی ٹیمز کی ابھی ٹریننگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ نہ صرف ضروریات پوری ہوں گی بلکہ ملک میں سرمایہ بھی آئے گا۔ صاف ستھرے ماحول کے لیے ایئر کنڈیشنڈ سسٹم اور خودکار کمپیوٹر کنٹرول سے مدد لی گئی ہے، جس میں FDA، CGMP اور عالمی ادارے صحت کے معیارات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ صاف پانی اور انجیکشن میں جراثیم سے پاک پانی کے خودکار پلانٹ عالمی ادارے صحت GMP اور دوسرے بین الاقوامی معیارات کے عین مطابق بنائے گئے ہیں۔ سنیک بائٹ کے تدارک کے لیے قومی ادارہ صحت نہ صرف اینٹی سنیک وینم سیرم کی تیاری کر رہا ہے بلکہ اس سلسلے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ ٹیکنالوجی اور جدید ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے بدلتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹیز بھی ہمیں جوائن کریں، جس کے لیے ہم نے ایک انتہائی مستند پبلک پرائیویٹ وینچر فارمولا تیار کیا ہے، جو ہم نے ابھی انیشل اپروول لے لیا ہے، اور اس پہ کام کرتے ہوئے ہم انشور کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی آئے، جوائن کرے ہمیں، اور ہم مل کے کام کریں تاکہ ملک اپنے پیروں پہ ان چیزوں میں خود کھڑا ہو سکے۔